जहाँ सड़न हो जाती है, सीलन हो जाती है, वहीं पे ये फंगस शुरू हो जाती है। बेसिकली ये फंगस शरीर के अंदर तभी पैदा होता है जब शरीर दूषित हो जाता है। शरीर का शुद्धिकरण ही इसका इलाज है। और शरीर का दूषित हो जाना केमिकल की वजह से है या गंदगी रखने की वजह से है, शरीर भीतर से बाहर से जब गंदा हो जाता है तो ये फंगस हो जाती है। ज्यादा दिनों तक कोई चीज नमी वाली जगह के अंदर रखी रहे, पड़ी रहे, तो उसके अंदर भी फफूंद लग जाती है। यही ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस होती है। जितना बॉडी भीतर से बाहर से शुद्ध होती चली जाएगी, उतना ज्यादा आप सारे रोगों के कुचक्र से छूटते चले जाओगे। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता आर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते वंदना जी। आजकल ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस देखने को बहुत ज्यादा मिल रही हैं, तो क्या ये तीनों बीमारियां एक ही हैं या अलग अलग हैं? प्राकृतिक चिकित्सा का जो सिद्धांत है कि जहाँ कूड़ा है वहाँ कीड़ा है। अब वायरस में फंगस आपने देखा होगा, बरसात के दिनों में रोटियों के अंदर काई है, कहीं पर भी ये जमा हो जाती है। इसी को फिर ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस या येलो फंगस, कुछ भी उसका नाम दे दिया जाए, जहां सड़न हो जाती है, सीलन हो जाती है, वहीं पे ये फंगस शुरू हो जाती है। अभी जैसे कोरोना चल रहा था, उसके बाद जो लोग घर पे आ रहे हैं उनको ये प्रॉब्लम ज्यादातर देखने को मिल रही है। और उसमें भी जिनको डायबिटिक पेशेंट्स थे उनको ज्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है। बाकी लोगों को इससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी लोगों को भी हो सकती है जिन्होंने ज्यादा ऑक्सीजन ली है, ज्यादा स्टेरॉइड लिए हैं, या बहुत ज्यादा दिनों से वो टैबलेट या स्टेरॉइड केमिकल्स ज्यादा यूज कर रहे थे, तो उनको भी कहीं ना कहीं खतरा रहता है ये फंगस होने का। बेसिकली ये फंगस शरीर के अंदर तभी पैदा होता है जब शरीर दूषित हो जाता है। शरीर का शुद्धिकरण ही इसका इलाज है। और शरीर का दूषित हो जाना केमिकल की वजह से है या गंदगी रखने की वजह से है, शरीर भीतर से बाहर से जब गंदा हो जाता है तो ये फंगस हो जाती है। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? कैसे पता चलता है कि आपको ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस या येलो फंगस में से किसी ने घेर लिया है? देखिए, अभी कोरोना में जिन लोगों को ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, उनको नाक में जब ऑक्सीजन लगाई जाती है तो उस बॉटल के अंदर पानी होता है। और जब वो नाक के अंदर जाती है ऑक्सीजन, उसके अंदर बहुत ज्यादा नमी होती है, तो नाक के अंदर किसी भी तरह से सीलन जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो सबसे पहले तो सबसे ज्यादा जो चांसेस हैं वो नाक में होने के होते हैं। नाक के थ्रू ही आंख में, मुंह के अंदर, जबड़े के अंदर, ब्रेन के अंदर, फेफड़े, ये फंगस है। क्यों अंदर जाती है तो एक तरह से फफूंद जैसा लाल लाल किसी भी तरह का इसका सिचुएशन हो सकती है। ब्लैक कलर का भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है। उसके सिर्फ रूप अलग अलग है। फफूंद जैसे आप घरों में देखिए, कभी कभी फ्रिज खोल करके देखिए तो उसके चारों तरफ जो एक प्लास्टिक होती है उसके अंदर फफूंद लग जाती है। कोई फ्रूट फ्रिज काफी लंबे टाइम से, उसके अंदर भी फफूंद लग जाती है। ये वही फंगस ही है। ज्यादा दिनों तक कोई चीज नमी वाली जगह के अंदर रखी रहे, पड़ी रहे, तो उसके अंदर भी फफूंद लग जाती है। यही ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस होती है। और जब ये हमारे भीतर जबड़ों में लग जाती है तो जबड़े हमारे एकदम से खोखले हो जाते हैं, वहां गलन शुरू हो जाती है। नाक में हो जाती है तो नाक में गलना शुरू हो जाता है, एक तरह से वो बॉडी पार्ट के अंदर गलना शुरू हो जाता है। आंख के अंदर, कहने को तो हम ये कह देते हैं कि जिनको डायबिटीज है वही लोग इससे ज्यादा पीड़ित हो सकते हैं, लेकिन ये वास्तव में खतरनाक बीमारी है अपने आप में, और इससे जान भी जा सकती है। आंख में अगर हो गया है तो आंख आपकी पूरी जिंदगी भर के लिए खराब हो सकती है। नाक में है तो कई बार नाक ही हमें निकालनी पड़ती है, कटवानी पड़ जाती है। फेफड़ों में, माइंड, ब्रेन के अंदर, ये है बहुत खतरनाक बीमारी। लेकिन इसका समाधान अगर समय रहते हम कर लें, या जिनको भी कोरोना हुआ है, स्टेरॉइड लिया है, ऑक्सीजन लगी है, या जिनको डायबिटीज है, वो लोग इसका प्रिवेंशन करें कि हो ही ना। बाकी लोगों को चांस इतना नहीं है होने का, लेकिन जो भी लोग हॉस्पिटल गए हैं, घर में भी उन्होंने किसी तरह की दवाइयां, स्टेरॉइड, केमिकल इंजेक्शन लिए हैं, तो वो भी अपना बचाव इससे पहले से करके रखेंगे तो पहले तो होगी नहीं।
और होने के बाद भी अगर थोड़ा सा भी सिम्टम आया है, आपको पता चल जाए कि नाक में किसी तरह की जलन हो रही है, ब्लैक कलर का कुछ दिखाई दे रहा है, बॉडी के ऊपर किसी तरह के पैर हो, तो आप तुरंत उसका इलाज शुरू कर दीजिए। प्राकृतिक चिकित्सा में इसका क्या इलाज है? वरना जी, प्राकृतिक चिकित्सा का एक ही सिद्धांत है कि सफाई करो, भीतर बाहर से हर तरह से सफाई रखो। सबसे पहले तो हम हाइजीन का ध्यान बाहर से ही रखते हैं। आपको बेडशीट अपनी चेंज करनी है, ब्रश, मुंह की सफाई, नाक की सफाई, आंखों की सफाई, पेट की सफाई। अब इसमें मैं एक एक बॉडी पार्ट का नाम लेकर के बताती जाऊंगी कि कैसे आपको सफाई रखनी है। पहले तो हो ही ना प्रिवेंशन, उसके लिए क्या करना है, और हो गई है तो भी आपको यही इलाज करना है। सबसे काम है आपको पेट की सफाई रखनी है, क्योंकि जैसे ही पेट साफ हो जाता है, किसी भी तरह का फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, उसकी ताकत, उसकी पकड़ अपने आप 99% कम हो जाती है। पेट साफ तो सब गुना माफ। इसलिए सबसे पहला काम है फाइब्रस फूड खा करके, एनिमा लेकर के, पेट पे मिट्टी की पट्टी लगा करके पेट की सफाई रखनी है हमेशा। फाइब्रस फूड खाएंगे, जंक फूड नहीं खाएंगे, ज्यादा हुआ ये सब चीज रहेंगे तो पेट हमारा साफ रहेगा। पेट की सफाई के बाद हमें करनी है मुंह की सफाई, क्योंकि सबसे पहले ये जो फंगस है नाक के जरिए मुंह में पहुंचता है, मसूड़ों में मुंह को हमारे जकड़ लेता है, नाक को पकड़ लेता है, आंख में हो जाता है। और आजकल ये सिचुएशन बहुत ही वरस्ट होती जा रही है और इसका इलाज के नाम पर लाखों का खर्चा हो रहा है। आप घर में रह करके अपने आप घर की में जो इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं उन्हीं से इसका इलाज भी कर सकते हैं। और नहीं हो आपको, इसके लिए प्रिवेंशन भी आप ले सकते हैं कि नहीं हो। इसके लिए सबसे पहला काम है नाक की सफाई, क्योंकि ये फंगस है वो नाक के थ्रू जाएगा, क्योंकि जब ऑक्सीजन नाक के थ्रू जाती है तो ये आंख में भी जा सकता है, मुंह में भी जा सकता है, ब्रेन में भी जा सकता है। तो सबसे पहला काम आपको करना है, जलनेती का लोटा, मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बताया था कि किसी भी नेचुरोपैथी सेंटर से या योगा सेंटर से आपको मिल जाएगा। उसमें हल्का गुनगुना पानी और सेंधा नमक डाल करके आप दोनों नाक से जलनेती करें प्रतिदिन। जिनको भी ऐसा लग रहा है कि डायबिटीज है या हॉस्पिटल होकर के आए हैं, किसी भी तरह का इम्यूनिटी जिनकी कमजोर हो चुकी है, हमारे शरीर के भीतर एक रोगों से लड़ने की प्रणाली है, एक सुरक्षा तंत्र है। लेकिन जब स्टेरॉइड दिए जाते हैं या हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो ये अपने आप सुरक्षा तंत्र हमारा वीक हो जाता है। वीक होने के बाद कैसा भी वायरस आता है, फंगस आता है, तो ये लड़ नहीं पाता है। अब हमें अपनी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को, अपने इस तंत्र को मजबूत बनाना है वापस। तो मजबूत बनाने के लिए हमें सफाई करनी होगी शरीर की। और शरीर की सफाई के जो तरीके हैं, जलनेती करके नाक में अगर फंगस आपके आ गया है या नहीं आया है, नहीं तो जलनेती करके कभी भी ये वायरस फंगस आएगा नहीं। और मुंह में अगर आपको प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, दांतों में पायरिया है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो आपको मैं एक बहुत अच्छा घरेलू नुस्खा बता रही हूँ। फिटकरी और घर में मिलने वाली हल्दी और सेंधा नमक, इन तीनों को मिला लें आप। फिटकरी है उसकी आप भस्म बना लें, तवे के ऊपर ऐसे ही डाल दें फिटकरी को, और जब वो बिल्कुल ही सूख जाती है, वो पाउडर जैसा बन जाता है, उसका एक बताशे जैसी शक्ल हो जाती है, उसका पीस लेंगे तो वो फिटकरी की भस्म बन जाए हो जाएगी। 2 चुटकी फिटकरी की भस्म और 2 चुटकी हल्दी और 2 चुटकी सेंधा नमक एक कटोरी में मिक्स कर लीजिए। इसी में सरसों का तेल डाल दीजिए और इससे अपने दांतों पे धीरे धीरे हल्के हाथ से मंजन कीजिए। किसी भी तरह की फफूंद है आपके मुंह के अंदर है, मसूड़ों के अंदर है, वो सब अपने आप 2 मिनट 1 मिनट इसी तरह से मुंह को रखिए, तेल, फिट भस्म और हल्दी और सेंधा नमक लगा के। उसके बाद आप कुल्ला कर लीजिए, दांतों को साफ कर लीजिए। ये बहुत अच्छा नुस्खा है फिटकरी की भस्म। इसी से आप गरारे कर सकते हैं। गले में किसी तरह की प्रॉब्लम है तो फिटकरी की भस्म डाल करके पानी के अंदर उससे गरारे कर लीजिए, दिन में 2 बार 3 बार। और सुबह उठ करके कुंजल क्रिया कर लीजिए। जग भर के गुनगुना पानी का जल्दी जल्दी पीना है। उसमें लगभग आपका 6-7 ग्लास पानी चला जाता है पेट के अंदर, और 90 डिग्री आगे झुक करके 2 उंगलियां गले में डाल करके पूरा पानी बाहर निकाल देते हैं। आपका पूरा का पूरा फेफड़े साफ हो गए, पूरा आमाशय साफ हो गया, आपकी नाक साफ हो गई जलनेती से, आपका मुंह साफ हो गया मंजन करने से। अब बच गई हमारी आंखें।
आंखों के लिए आई कप, छोटे छोटे आई कप आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाते हैं। उसमें या तो रात को भिगो करके त्रिफला छोड़ दें और सुबह उसको छान के कपड़े के अंदर से 2-3 तह बना लें सूती कपड़े की, उसके अंदर से उस त्रिफले के पानी को छान लें और दोनों आई कप में भर के आंखों के ऊपर लगा करके आंखों को खोल दें। भरी हुई बाल्टी के अंदर भी आप आंखों को खोल सकते हैं इस तरह से। और आंखों के अंदर देसी गाय का घी, बहुत जबरदस्त है ये, आप एक एक दो दो ड्रॉप दोनों आंखों में डालते रहेंगे तो आपकी आंखें बिल्कुल फ्रेश रहेंगी, नाक आपकी साफ हो गई, आपका मुंह साफ हो गया, आपका गला गरारे फिटकरी के गरारे करने से साफ हो गया, आपके चेस्ट के अंदर जो कंजक्शन थी, जो कफ पड़ा हुआ था, वो सारी की सारी कुंजल क्रिया करने से निकल गई। अब बच गया हमारा ब्रेन। सिर के अंदर कई बार ये चला जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सिर के लिए हमें डेली डीप ब्रीदिंग करना चाहिए। जब आप डीप इनहेलेशन डीप एक्सहेलेशन करते हैं तो पूरा श्वास हमारे ब्रेन तक जाता है और ये श्वास ऊपर जा करके किसी भी तरह का वायरस है, फंगस है, उसको खत्म कर देता है। 11 संजीवनी विद्या है ये, इनको अपना करके आप हर रोग को ठीक कर सकते हैं। तो जब भी आपको ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, किसी भी तरह के सिम्टम दिखाई दें तो इसका इलाज आप घर में ही शुरू कर दें और शुद्धिकरण कर दें। सबसे पहले आसन, प्राणायाम, नेति, कुंजल, मिट्टी की पट्टी, एनीमा, उसके बाद पेट की सफाई, कटी स्नान, सर्वांग मिट्टी का स्नान, इसके बाद धूप स्नान, थोड़ी देर धूप में जरूर बैठें, क्योंकि जैसे हमारे घरों में मसाले हैं, दालें हैं, उनमें फंगस फफूंदी आ जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, तो हम उनको धूप में सुखाने के लिए रख देते हैं और धूप में सूखने के बाद वो फिर से तरोताजा हो जाते हैं। ऐसे ही फंगस का मतलब भी यही है कि शरीर में किसी भी तरह से गंदगी है, शरीर सीला हुआ है, अंदर से बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो चुका है। अब उसको साफ करने का तरीका हमें पता होना चाहिए कि ऊपर से गंदी चीज कोई खानी नहीं है। घर में जो हमारे प्राकृतिक चीजें हैं, आंवला एलोवेरा का जूस सुबह आपको उठ करके पीना है। उसके बाद गिलोय नीम तुलसी का काढ़ा लेना है। नीम की दातुन बहुत अच्छी रहती है इसमें, सुबह शाम अगर नीम की दातुन अगर चबा करके आप कर लेते हैं, पहले चबा के उसको ब्रश जैसा सॉफ्ट बना लें और उसका जो पानी है नीम का उसको आप अंदर ले जाएं। ये पुराने टाइम में एंटीबायोटिक्स हुआ करती थी और घर में सबको पता होता था कि थोड़ा नीम अगर हम चबा लें कच्चा तो अंदर कैसा भी स्किन की प्रॉब्लम है, एक तरह से फफूंद जो है स्किन की ही प्रॉब्लम है, और जैसे ही नीम अंदर जाता है तो ये हमारे अंदर एंटीबायोटिक्स काम करता है और सारे बैक्टीरिया को, वायरस को ये खत्म कर देता है पूरी तरह से। तो नीम की दातुन आप रोज करें, इसमें नीम के 2-4 पत्ते कच्चे कच्चे वो चबा लें, बहुत अच्छा है। इसके बाद अपक्व शाकाहार और यज्ञ चिकित्सा और इस तरह से प्राण चिकित्सा, प्राणायाम जो हम करते हैं, ये 11 विद्याएं संपूर्ण थेरेपी जो बन जाती है, ये पूरी बॉडी को क्लींस कर देती है, शुद्ध कर देती है। और शुद्धिकरण ही किसी भी तरह के वायरस का, फंगल इन्फेक्शन का, ब्लैक है या व्हाइट है या येलो है, इसके नाम अलग अलग हैं, बाकी ये तो सभी को पता है, ये पहले टाइम में भी हुआ करती थी। ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत नया रोग आया है और लोग डर जाएं किसी तरह से कि ये कौन सा नया रोग आ गया है। ये पहले भी हुआ करता था, जब ज्यादा लोग बीमार हो जाते थे, निमोनिया हो जाता था, किसी भी तरह का घर में सीलन होती थी, तो ये होता था, पहले भी था ये रोग, लेकिन बीच में इसका कम हो गया था। लेकिन अब जो ये स्टेरॉइड खा रहे हैं, केमिकल खा रहे हैं, इससे ये प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ गई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने जिन चीजों का प्रयोग आपको घर में बताया है, इनका प्रयोग आप घर में करते रहेंगे तो आप घर में ही इसका इलाज कर सकते हैं। और मैं तो ये मानती हूँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आपको बीपी है, शुगर है, थायराइड है, किडनी की प्रॉब्लम है, तो आप सचेत हो जाइए अपने इन रोगों को दूर करने के लिए। आप इंतजार मत कीजिए कि मुझे कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी तभी मैं अपने शरीर की इम्यूनिटी को ठीक करूंगा। आप अभी से शुरू कर दीजिए। आपको छोटा सा भी रोग है, आप अपने बीपी के ऊपर काम कीजिए कि मेरा बीपी ठीक हो जाए। ठीक होने का मतलब दवाइयां खाना नहीं है, 100% ठीक हो जाए, आप बिना दवाइयों के रह सको, ऐसा होना चाहिए। आपको थायराइड है, आपको डायबिटीज है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, किसी भी तरह की अगर आप दवाइयां खा रहे हैं कंटिन्यू, तो आप अभी से सचेत हो जाइए और बॉडी की क्लींजिंग पे ध्यान दीजिए। जितना बॉडी भीतर से बाहर से शुद्ध होती चली जाएगी, उतना ज्यादा आप सारे रोगों के कुचक्र से छूटते चले जाओगे। मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश, इन पंच तत्वों का प्रयोग करके आप असाध्य से असाध्य रोग को भी
अपने आप घर में बैठ करके ठीक कर सकते हैं। बस एक बार आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, ट्रेनिंग जरूरी है। मैं बार बार कहती हूँ कि हर काम के लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, तो हमने इस बॉडी के लिए, इस गाड़ी के लिए, दुनिया की जो सबसे महंगी गाड़ी है, कोई ट्रेनिंग अब तक क्यों नहीं ली। आप भी 7 दिन का समय निकाल करके योग और प्राकृतिक चिकित्सा के इस कोर्स को जरूर सीख लें, और सीखने के बाद आजीवन इसको लाइफ स्टाइल बना लें। मैं बार बार यही कहती हूँ, ये लाइफ स्टाइल है आपका। थोड़ा अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, अपने भोजन में 80% शाक, आप शाकाहारी हैं तो आपको शाक खाना है। अभी अन्नाहारी बने हुए हैं आप, सुबह दाल दाल चावल छोले चाय बिस्किट ब्रेड समोसा पिज्जा बर्गर, ये सब शाक नहीं है। शाक का मतलब है 80% कच्चा भोजन। अगर आपकी डाइट में शामिल है तब तो आप शाकाहारी हैं, अदरवाइज आप अन्नाहारी हैं। और अन्नाहारियों को डायबिटीज बीपी शुगर ये सब होता ही रहता है, उनको भी वही रोग होते हैं जो मांस अंडा शराब पीने वालों को होते हैं। तो इसलिए आप भी शाकाहारी बन जाइए और अपने आप को इन रोगों के कुचक्र से दूर रखिए। डॉक्टर विजाता, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।